है कि द्वितीय और तृतीय अंगल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। द्वितीय और तृतीय जो अंगल मराठा युद्ध था वह किसके शासनकाल में, तो बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध किस अंग्रेज के शासनकाल में हुआ था। प्रथम अंगल मराठा युद्ध जो था वह किस अंग्रेज के शासनकाल में हुआ था। उस समय उसका शासन था वायरिंग हेस्टिंग का था। किसका था? वायरिंग हेस्टिंग का था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय अंगल मराठा युद्ध किस अंग्रेज के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय जो हुआ था उस समय किस अंग्रेज का शासनकाल था, तो उस समय लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। तो उस समय शासन किसका था? तो लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल था। अगला तो तृतीय अंगल, फिर से क्वेश्चन है, तृतीय अंगल मराठा युद्ध किस अंग्रेज के शासनकाल में हुआ था। तो आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी। किसने की थी? सवाई जय सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर खगोल वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर खगोल वेधशालाओं का निर्माण कहां कहां पर कराया था। तो उन्होंने दिल्ली में करवाया था खगोल जंतर मंतर खगोल वेधशाला, फिर उज्जैन में करवाया था, फिर जयपुर में करवाया था, फिर बनारस में करवाया तथा मथुरा में करवाया था। इन जगहों पर सवाई जय सिंह ने खगोल वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कहां कहां पर? तो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस तथा मथुरा में। फिर से क्वेश्चन है, यूरोपीय के भारत आने का क्रम। भारत जो यूरोप आए थे उसका क्रम है, प्रथम है पुर्तगाली आया पहले, दूसरा में डच आया, फिर उसके बाद अंग्रेज आया तीसरा में, चौथा में डेनिश आया, पांचवा में फ्रांसीसी आया और छठा में स्वीडिश आया। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले यूरोपीय विदेशी भारत आए थे। सबसे पहले जो यूरोपीय विदेशी था वह कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था। कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। भारत आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली था वो वास्को डिगामा था। कौन था? तो वास्को डिगामा था। कौन था? तो वास्को डिगामा था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो वास्को डिगामा जो भारत आया था 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में भारत आया था। पूरा फिर से क्वेश्चन बताते हैं, द्वितीय और तृतीय अंगल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो उस समय शासनकाल था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। उस समय बाजीराव का शासनकाल था, बाजीराव द्वितीय का शासनकाल था। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध किस अंग्रेज के शासनकाल में हुआ था। प्रथम अंगल मराठा युद्ध जो हुआ था उस समय अंग्रेज का शासन था वायरिंग हेस्टिंग का था। किसका? तो वायरिंग हेस्टिंग का। अगला क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन है कि द्वितीय अंगल मराठा युद्ध किस अंग्रेज के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध जो हुआ था किस उस समय अंग्रेज का किस अंग्रेज का शासनकाल था। तो आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। किसके? उस समय लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल चल रहा था। चौथा नंबर फिर से क्वेश्चन है, तृतीय अंगल मराठा युद्ध किस अंग्रेज के शासनकाल में हुआ था। तो तृतीय अंगल मराठा युद्ध जो हुआ था उस समय अंग्रेज का शासनकाल था लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी। किसने की थी? सवाई जय सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर खगोल वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर में खगोलीय विधि का निर्माण कहां कहां करवाया था। तो प्रथम है दिल्ली में करवाया था, फिर दूसरा में उज्जैन में करवाया, तीसरा जगह जयपुर में करवाया, चौथा में बनारस में करवाया तथा पांचवा था मथुरा में करवाया। कहां? तो खगोल वेधशालाओं का निर्माण कराया किसने? तो सवाई जय सिंह ने कराया था। है कि यूरोप के भारत आने का क्रम है। यूरोप जो यूरोपीय के अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय के भारत आने का क्रम है।
भारत में जो यूरोपीय आए थे उसका क्रम है, पहले पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच आया, तब उसके बाद अंग्रेज आया, उसके बाद डेनिश आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया, उसके बाद अंतिम स्वीडिश आया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले यूरोपीय विदेशी भारत आए थे, सबसे पहले यूरोपीय विदेशी कौन आए थे? तो सबसे पहले यूरोपीय विदेशी पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे सबसे पहले? यूरोपीय विदेशी पुर्तगाली आए थे। अगला क्वेश्चन है भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली था वो वास्को डिगामा था। कौन था? तो वास्को डिगामा था। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा भारत कितने ईस्वी में आया था? तो वास्को डिगामा जो भारत आया था वह 1498 ईस्वी में आया था। कितने ईस्वी में? 1498 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा भारत दोबारा कितने ईस्वी में आया था? तो वास्को डिगामा जो भारत आया था 1502 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा जो दूसरी बार भारत आया था 1502 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कितने ईस्वी में खोली थी? पुर्तगाली ने जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो खोली थी वो पहली कोठी 1503 ईस्वी में खोली थी। कब खोली थी? 1503 ईस्वी में खोली थी। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी किस स्थान पर खोली थी? पुर्तगाली जो अपना पहला कोठी जो खोला था वह किस स्थान पर खोला था? तो कोचीन में खोला था। कहाँ खोला था? तो कोचीन में खोला था। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर बना था वह कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को कितने ईस्वी में गवर्नर नियुक्त किया गया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को जो गवर्नर नियुक्त किया गया 1505 ईस्वी में नियुक्त किया गया। कब किया गया? 1505 ईस्वी में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन है, शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किसने की थी? तो शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने की थी। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने की थी। अगला फिर से क्वेश्चन है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। कौन था? तो अल्बुकर्क था। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कितने ईस्वी में कब्जा किया? पुर्तगाली ने जो गोवा पर जो अधिकार किया था वह 1510 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है डच भारत कितने ईस्वी में भारत आया था? डच जो भारत में आया था वह कितने ईस्वी में आया था? तो 1596 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है कि डच कहाँ के निवासी थे? डच जो थे वो कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। अगला क्वेश्चन फिर से है वास्को डिगामा भारत दोबारा कितने ईस्वी में आया था? तो वास्को डिगामा जो भारत दोबारा आया था 1502 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1502 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कितने ईस्वी में खोली थी? पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी भारत में 1503 ईस्वी में खोली थी। कब खोली थी? 1503 ईस्वी में खोली थी। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी किस स्थान पर खोली थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली कोठी जो खोली थी वह किस स्थान पर खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। कहाँ खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल बना था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अगला क्वेश्चन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को कितने ईस्वी में गवर्नर नियुक्त किया गया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को जो गवर्नर नियुक्त किया गया वह 1505 ईस्वी में नियुक्त किया गया। कब किया गया? 1505 ईस्वी में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किसने की थी? तो यह लागू करने वाला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक जो संस्थापक था वह गवर्नर था अल्फांसो डी अबुलकर्क था। कौन था? अल्फांसो डी अबुलकर्क था। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने गोवा पर कितने ईस्वी में कब्जा किया? पुर्तगाली ने जो गोवा पर अपना अधिकार किया था वह 1510 ईस्वी में
अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन है डच। डच जो है भारत कितने ईस्वी में आए थे? तो डच जो भारत आए थे 1596 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? तो 1596 ईस्वी में आए थे। अगला क्वेश्चन है कि डच कहाँ के निवासी थे? तो जो डच जो निवासी थे नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? तो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है पहला डच यात्री कौन था? तो पहला डच यात्री जो था काइनोलियन हाउटमैन था। कौन था? काइनोलियन हाउटमैन था। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने ईस्वी में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। फिर से क्वेश्चन है डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित कितने ईस्वी में की थी? तो उन्होंने डचों ने जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो स्थापित की थी या फैक्ट्री 1605 ईस्वी में। कब की थी? 1605 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी किस स्थान पर खोली थी? तो डचों ने जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी वह स्थान था मुसलोपट्टनम में। कहाँ खोली थी? तो मुसलोपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है कि अहमदनगर का विलय कितने ईस्वी में हुआ था? तो अहमदनगर का जो विलय हुआ था वह 1632 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1632 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है डचों का भारत में पतन कितने ईस्वी में हुआ था? तो डचों का जो भारत से जो पतन हुआ था वो 1759 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री कितने ईस्वी में स्थापित की थी? तो पहली जो अंग्रेजों ने पहली अस्थाई फैक्ट्री जो स्थापित की थी 1613 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1613 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वह सूरत में की थी। कहाँ की थी? तो सूरत में की थी। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री किसकी अनुमति से खोली थी? तो यह जो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो खोली थी वह अनुमति ली थी जहांगीर से अनुमति ली थी। किससे ली थी? तो जहांगीर से अनुमति ली थी। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों या यूरोपीय शासक काल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो वो बिहार था। फिर से क्वेश्चन है कि अंग्रेजों या यूरोपीय शासन काल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो वो बिहार जो था सोरा और अफीम के लिए बहुत प्रसिद्ध था। कौन था पहला डच यात्री? कौन था? तो काइनोलियन हाउटमैन। कौन था? काइनोलियन हाउटमैन। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने ईस्वी में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित कितने ईस्वी में की थी? तो डचों ने पहली अपनी व्यापारिक कोठी जो स्थापित की थी 1605 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1605 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी किस स्थान पर खोली थी? डचों ने जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी मुसलोपट्टनम में खोली थी। कहाँ खोली थी? मुसलोपट्टनम में खोली थी। अगला क्वेश्चन है अहमदनगर का विलय कितने ईस्वी में हुआ था? तो अहमदनगर का जो विलय हुआ था 1632 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1632 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है डचों का भारत में पतन कितने ईस्वी में हुआ था? डचों का जो भारत में मतलब पतन हो गया तो वो 1759 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री कितने ईस्वी में स्थापित की थी? तो पहली जो अंग्रेजों ने पहली स्थापित फैक्ट्री जो की थी 1613 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1613 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने जो पहली अपनी अस्थाई फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो सूरत में की थी। कहाँ की थी? सूरत में। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री किसकी अनुमति से खोली थी? अंग्रेज जो अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी वह किस शासक से अनुमति ली थी जो वह अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी? तो जहांगीर से अनुमति ली थी। किससे ली थी? तो जहांगीर से ली थी।
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों या यूरोपीय शासन काल में अफीम तथा सोडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान था। कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? अफीम और सोडा के लिए प्रसिद्ध स्थान था तो वो बिहार था। कौन सा स्थान था? तो बिहार था। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चैनल का नाम है सीके क्लासेस के।